नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जंक्शन चैनल और मैं हूं रवि सिंह। आज बात करने जा रहा हूं बीएड के बारे में। बीएड कहां से करना सही रहेगा, कम पैसों में कहां से करना सही रहेगा और इस वक्त कहां से करना उचित होगा, कब तक डेट बचा हुआ है। इस पर एक वीडियो और आ चुका था। उस वीडियो में मैंने बोला था, ये पोस्टर है उसका, कि आप लोग 500 लाइक जल्द से जल्द कीजिए तो ये दूसरा वीडियो आएगा। आज 500 लाइक उस पर कंप्लीट हुआ, 1 लाइक बचा हुआ है। 499 लाइक पर ही यह वीडियो शूट हो रहा है। तो चलिए बात प्रारंभ करते हैं बिना वक्त बर्बाद किए। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा जगत से जुड़ी जानकारी इस चैनल पे मैं लेकर आता रहता हूं। आज बात करने जा रहा हूं छत्तीसगढ़ बीएड के बारे में। छत्तीसगढ़ बीएड की जो फॉर्म भराने की प्रक्रिया है चल रही है। अभी तक आपने नहीं भरा तो भर दें। बार बार मैं कहता हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ, आप लोग वहां से जाके फॉर्म भर सकते हैं। क्या होता है कई लोगों को पता भी नहीं, तो डिस्प्ले आज कर दे रहा हूं। देखिए, ये होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यहाँ पे क्लिक करने पे आप फॉर्म भरने का लिंक दिया होता है, जहाँ से जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। या कुछ भी पूछना हो मुझसे तो आप इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ रहता है, मुझसे आप आकर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो आज जो बात करने वाला हूँ मैं, उसमें उस दिन मैं बता दिया था क्या कुछ तिथि है। तो तिथि 5 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा, शाम तक भरा जाएगा। आप जल्द से जल्द भर लें फॉर्म को, अभी तक आपने नहीं भरा है तो। दूसरी बात जो बार बार यहाँ सामने आ रही है, लोगों का प्रश्न है जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, ई कल्याण मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ई कल्याण पे जहाँ तक बात है तो झारखंड सरकार क्यों देगी छत्तीसगढ़ बीएड में पैसा, सोचने वाली बात है। तो यहाँ आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। मैं वैसे लोगों को करने के लिए कह रहा हूँ जो लोग झारखंड के आशा में बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से, लेकिन उनका नामांकन नहीं हो पा रहा है, बार बार पिछड़ जा रहे हैं। तो फिर झारखंड से ही बीएड क्यों करना है, क्यों बैठना है झारखंड के आशा में ही? ऐसा क्या जिद है? कुछ भी नहीं है। खास करके जो वर्ग यहाँ भी उसकी सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, तो वैसा वर्ग अदर जगह से करे, बेहतर होगा। पहली बात मैं किया। दूसरी बात ये है कि यहाँ से बीएड करने से फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा ये होगा कि यहाँ महज 30,000 रुपये में 1 साल कंप्लीट हो जाता है, यानी 2 साल का 60,000 रुपया होता है फॉर्म। ये फ़ी 15,000 मात्र पर सेमेस्टर है। तो 60,000 में जहाँ बीएड कंप्लीट हो जा रहा है, वहीं झारखंड में 1.5 लाख शुल्क है, लेकिन लगभग 2 लाख लग जाता है बीएड करने में प्राइवेट से। वहीं अब एक बात और मैं बता रहा हूँ, अभी जो फ़ी मैं बताया 60,000, वहाँ प्राइवेट का है। तो प्राइवेट कंपेयर करके खुद देख लें आप। दूसरी बात ये है कि कहीं से भी अगर कोई देवघर का लड़का रांची से रहकर करता है तो उसे उतना ही खर्चा लगेगा, और अदर जगह से भी करता है तो उतना ही। तो खर्च तो कहीं भी करने में बीएड लगेगा ही। सारे खर्च को भी अगर जोड़कर देखा जाए तो शिक्षा जंक्शन पे जो एनालिसिस मैं किया हूँ, लोगों के द्वारा बात करके जो फीडबैक बीएड वालों से मिलता है, तो ये आपका तय है कि आपका छत्तीसगढ़ से करने से कम तो 1.25 लाख रुपया के रेंज में बचत है। तो इतना पैसा अगर आपको काट रहा है, हाथ में खुजली है, तो फिर आप पैसे को बहा सकते हैं पानी में। अगर नहीं है तो आप भर सकते हैं फॉर्म, यहाँ से बेहतर कर सकते हैं। बीएड करना मकसद होना चाहिए। एक प्रश्न और है जो मैं बार बार बोला कि अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जो प्रश्न लगातार आ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ से बीएड करने पे झारखंड में नौकरी मिले ना मिले। तो कोई भी वो बीएड दिल्ली के किसी विश्वविद्यालय से करे, वो बीएड पटना से करे, वो बीएड कहीं और से करे, जब भी यहाँ बहाली आएगी, और ख़ास करके अगर कोई भी नियमावली बन जाती है किसी भी प्रकार के, और विद्यार्थी अगर गिरिडीह जिला से हैं, कोडरमा से हैं, चतरा से हैं, और उन्होंने बीएड किया उत्तर प्रदेश से, तो उन्हें अवश्य नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि बीएड उसी राज्य से करेंगे तभी उसी राज्य में नौकरी मिलेगा। ऐसा कहीं कोई नियम, कहीं कोई प्रावधान नहीं है। बशर्ते एक बात मैं बता देना चाहूँगा कि आपका जो कॉलेज है उसका मान्यता बढ़िया होना चाहिए। मान्यता अगर रद्द है, ख़राब है, कॉलेज गिरिडीह का ही है, फिर भी आपको झारखंड में नौकरी नहीं दिया जाएगा, और सलाखों के पीछे आप पकड़ा कर जा भी सकते हैं फर्जी जाली सर्टिफिकेट के मामले में। तो ये सब मुद्दों पे भी वीडियो बना हुआ शिक्षा जंक्शन पे ऑलरेडी अपलोड है। हज़ारों सैकड़ों वीडियो में मैं इन सभी बातों को बार बार जिक्र करता हूँ कि कॉलेज का मान्यता मैटर करता है, और फर्जी डिग्री नहीं रहना चाहिए आपके पास। अगर डिग्री जायज़ है, सही है, और मान्यता कॉलेज का सही है, तो फिर मैटर नहीं करता आप कहाँ से किए नहीं किए, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। तो ये सोचना होगा आपको। 4-5 प्रश्न मैं क्लियर कर दिया कि कल्याण का मामला हो, फ़ी कितना है उसका मामला हो, झारखंड से वहाँ से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मामला हो। इसके अलावा इस फॉर्म को कहाँ से भरें, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जहाँ क्लिक करके आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म का आवेदन शुल्क महज 200 रुपया, महज। यहाँ से सीधे 5 गुना महंगा, वो बात बिहार की हो या झारखंड की हो, 1,000 रुपया है फॉर्म चार्ज बीएड इंट्रेंस का, और वहीं छत्तीसगढ़ में 200 रुपये चार्ज है। अब आगे आपकी मर्जी।
उसके बाद मैं एक बात और आज क्लियर कर दूं कि मैं क्यों आपको प्रेरित कर रहा हूं, मैं क्यों सलाह दे रहा हूं, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग अपनी परेशानी समस्या यहाँ शिक्षा संगठन के पास रखते हैं तो ये समस्या का हल है। और अगर कहीं 2.5 लाख रुपया बर्बाद करके झारखंड के प्राइवेट कॉलेज में जब आप 3 साल बाद मेरी बात जब याद आएगी तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं यही पैसा जो यहाँ दिया वो कहीं और कम देता तो 1 लाख 1.5 लाख रुपया बच जाता। और जिनकी मानसिकता ये है कि तुरंत बीएड तुरंत नौकरी, तो वैसे लोग तो महान हैं, वैसे लोगों को समझाना ही फिर बेकार है। तुरंत नौकरी नहीं मिलेगी, फिर आपको पश्चाताप बार बार होगा कि क्यों 2 लाख बर्बाद किया, क्यों 2.5 लाख किया। फिर मन में ये प्रश्न होगा कि बीएड ही करना था तो फिर कहीं से क्यों नहीं कर लिया, कम पैसों में क्यों नहीं किया, क्यों इतना पैसा फंसाऊँ। और वही विद्यार्थी हैं जो झारखंड में एक तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जो लोग कि बीएड कॉलेज मांग रहा है 50,000, मेरे से फ़ोन पर मांग किया 50, कई कमेंट्स मेरे पास आए हैं, उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ कि 50,000 का मांग कर रहा है। अब किसी ने खुलकर बता दिया शिक्षा संगठन को यह बात, अब किसी ने छिपा लिया और दे दिया 50,000। तो प्राइवेट के लिए 50,000 देने के लिए जो तैयार है उससे गधा मैं विद्यार्थी नहीं देख सकता हूं। खैर, अपनी अपनी सोच है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए शिक्षा जंक्शन के साथ बने रहें। नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक करने से मोटिवेशन, उत्साह, ऊर्जा मिलती है। इसी तरह की नई वीडियो लाकर नए तरीके से प्रेरित करने का इंस्टाग्राम पे प्रश्न पूछने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से भी आकर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ बीएड के बारे में मोटा मोटी तौर पे सारी चीज़ों को रखने का प्रयास किया। इससे ज़्यादा कोई प्रश्न, एक प्रश्न और हो सकता है शायद छूट गया हो कि सर सेंटर कहाँ रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि जेपीएससी का सेंटर झारखंड में होता है, बीपीएससी का सेंटर बिहार में होता है। उसी तरह से जब स्टेट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो स्टेट में होता है, वैसे ही स्टेट एंट्रेंस है छत्तीसगढ़ तो छत्तीसगढ़ में ही होगा। यहाँ पे एक और सजेशन मैं दे दूं कि जिनका शहर नज़दीक हो या फिर जिनके यहाँ से ट्रेन या बस, अब जैसे जो लोग रांची से हैं, अगर रांची से बिलासपुर का बस मिल जा रहा है या कोरबा का मिल जा रहा है, अंबिकापुर का मिल जा रहा है, जहाँ का नज़दीकी आपका ये सारी चीज़ें आप देख लें, समझ लें, वहीं सेंटर डालें, वो उचित होगा। बिलासपुर, रायपुर ये सब बड़ा सिटी है, वहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन वगैरह मिल जाती है तो आप वहाँ भी सेंटर डाल सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो में लाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक है वैसे लोगों को जो छत्तीसगढ़ एंट्रेंस भर रहे हैं। इस पर कुछ भी प्रश्न हो ज़रूर आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक है। कमेंट्स भी कीजिए, सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे ऐसे ही एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।